कभी कभी जिंदगी एक रोलर कोस्टर जैसी लगती है। मेंटली एग्जॉस्टिंग, इमोशनली ट्रेनिंग, और तब चाहिए एक ब्रेक खुद के लिए। जिंदगी के एक ऐसे ही मोड़ पे मैं निकल गई, एक सोलो ट्रिप पे। ये ट्रिप्स सिर्फ एक नई जगह नहीं दिखाती है, साथ में कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो कब स्ट्रेंजर से फैमिली बन जाए पता भी नहीं चलता। और तुम वापस आते हो विथ लॉट ऑफ न्यू फ्रेंड्स एंड मेमोरीज टू चेरिश फॉर लाइफ टाइम। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ट्रैवल व्लॉग ऑन माय चैनल। दिस इज वेंटेडा और मैं आ गई हूँ मेरी इस साल की दूसरी ट्रिप पे। और इस बार मैं अपने फेवरेट प्लेसेस से थोड़ा सा हट के दूसरा जगह एक्सप्लोर करने के लिए आई हूँ। वैसे मेरी फ्रेंड्स एंड फैमिली हमेशा पूछते रहते हैं कि तुम पहाड़ों में क्यों हमेशा घूमती रहती हो, स्पेशली नॉर्थ इंडिया, एंड विच इज़ क्वाइट प्रोमिनेंट फ्रॉम माई चैनल कि मैं लास्ट 3 साल में सिर्फ नॉर्थ इंडिया घूमी हूँ। एंड द रीज़न इज़ समुंदर से बहुत करीब रहते हुए भी दिल से मैं एक पहाड़ी हूँ। एंड I have some different level of love or obsession with mountains, especially that Himalayan range means high snow-capped mountains. बट इस बार मैं सोची चलो थोड़ा सा अपने टेस्ट को भी चेंज किया जाए। बट वही दिल से पहाड़ी होने की वजह से आई एंडेड अप चूजिंग अ माउंटेन डेस्टिनेशन अगेन, बट नॉट हिमालय। हिमालय से थोड़ा सा नीचे देयर इज़ अनदर रेंज, गारो खासी जयंतिया, जहाँ बसा हुआ है द वेरी ब्यूटिफुल मेघालय, विच नोन फॉर इट्स unmatched natural beauty of waterfall and lot of waterfalls, caves, clearest river, cleanest village, some natural wonders and its beautiful roads. सो मेघालय की ट्रिप स्टार्ट होती है गुवाहाटी से, और गुवाहाटी आप बहुत इजीली पहुंच सकते हैं बाय फ्लाइट और ट्रेन। और मैं गुवाहाटी पहुंची हूँ कल रात को, और मेरी ट्रिप जो है वो आज से स्टार्ट हो रही है। एंड दिस टाइम आई एम ट्रैवलिंग सोलो आफ्टर सो लॉन्ग, मीन्स लास्ट 2 साल में जितने भी ट्रिप्स मैंने किए हैं मोस्टली मेरे फ्रेंड्स या फैमिली मेरे साथ रही है। एंड दिस टाइम आई एम ट्रैवलिंग सोलो, बट आई विल बी ज्वाइनिंग अनदर ग्रुप ऑफ अराउंड 20 people. So traveling solo but with a group means I am solo. I don't have anyone known person with me, but I will be joining that group and we will be traveling together. So this time I have booked this trip from Just Travel क्योंकि वो लोग group trips करवाते हैं. This is not a partnership or a sponsored video. I am just putting the information here. So I will try to put the informations wherever possible, even though I have this as a package, the entire trip. And right now I am in a hotel and we have a pickup point at airport, so I will be checking out from here and we'll meet the other people at the meetup point. So let's go. अभी हम लोग एयरपोर्ट में सबको ये मीटअप करके सीधा गाड़ी लेके आगे आ गए हैं, और अराउंड 1.5 आवर्स का ड्राइव के बाद अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉप लिए हैं लंच करने के लिए। एंड लिटरली यहाँ पे काफ़ी लाइक माइंडेड लोग मिले हैं मुझे इस बार, एंड एवरीवन इज़ रियली गुड। थोड़ी देर में इंट्रोडक्शन वगैरह भी करते हैं। एंड अभी मतलब असम में दिन के टाइम में थोड़ा सा गर्मी था, इसीलिए हम लोग बाहर में लिटरली कुछ नहीं किए, सीधा गाड़ी में बैठे और आ गए। अभी हम लोग असम एंटर कर गए एंड वेदर इज़ लिटिल बिट प्लीजेंट। तो अभी यहाँ पे करते हैं लंच, और उसके बाद आज का कुछ खास प्लान नहीं है, सीधा जाएंगे शिलोंग, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लंच कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे तो शायद इस तरह का प्रॉपर रेस्टोरेंट भी नहीं मिलेगा। इसके बाद हम लोग सीधा जाएंगे शिलोंग, एंड रास्ते में फ़िलहाल तो कोई स्टॉप नहीं है, बट अगर आप लोग उस तरह से अपने हिसाब से पर्सनलाइज करना चाहते हो तो इस रूट पे उमियम लेक आती है, वो हम लोग लास्ट डे पे कवर करेंगे। बट इस बार अभी आज हम लोग सीधा शिलोंग जाएंगे, एंड देयर वी विल डू सम कैफ़े हॉपिंग एंड विल एक्सप्लोर द मार्केट ओवर देयर। तो अभी चलते हैं, बैठेंगे अपनी गाड़ी में और सीधा जाएंगे शिलोंग। सो लेट्स गो। bus or he'll be only in this bus. अभी जैसे from here I'll be moving to the bus I was not sitting and he'll be moving to that bus. ठीक है, तो ऐसे चेंज करते रहेंगे।
So after a long journey, we have finally reached Shillong now. It's almost 9 right now. और हम लोग जर्नी स्टार्ट किए थे अराउंड 1 बजे वहाँ से, और हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं 8:30 अराउंड. तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, बट एक्चुअली गुवाहाटी टू शिलोंग इज़ अराउंड 4 आवर्स जर्नी. बट हम लोगों को टाइम इसलिए लगा क्योंकि रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था. अराउंड लास्ट का जो 7-8 किलोमीटर, मोर देन 7-8 किलोमीटर वॉज ट्रैफिक जैम था वहाँ पे. और हम लोग को एक और भी वजह से लाइक आज फर्स्ट डे था ना, तो बहुत कोई लोग जो भी आ रहे थे सब डिफरेंट टाइम में उन लोग का अराइवल था. वी आर टोटल 22 पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर. तो हम लोग तो पहुँच गए थे, लेकिन कुछ लोग लेट पहुँचे हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोग वेट कर रहे थे. तो सब साथ में मिलने के बाद जब तक जर्नी स्टार्ट किए तो थोड़ा सा ऑलरेडी लेट हो चुका था. तो फ़िलहाल तो पहुंच गए हैं, बट अभी आज का प्लान तो था कि हम लोग शिलोंग का लोकल मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद कैफ़े हॉपिंग करेंगे. बट अभी मार्केट एक्सप्लोर नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ की मार्केट 8:30 मैक्सिमम 9 तक में क्लोज़ हो जाती है. इट्स ऑलमोस्ट 9 राइट नाउ. सो अभी मार्केट नहीं जा रहा है. मे बी लास्ट हम लोग वापस शिलोंग होके जब वापस जाएंगे उस दिन मार्केट एक्सप्लोर करेंगे. फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे चेक इन कर लिए हैं एंड थोड़ा सा फ्रेशन अप होके जाएंगे कैफ़े वगैरह कुछ देखने के लिए कि क्या खाने मिलता है, बिकॉज़ डिनर करना है. डिनर करके वापस आएंगे एंड वी हैव टू टेक रेस्ट क्योंकि कल एक फ्रेश स्टार्ट करना ज़रूरी है. तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि क्या मिलता है डिनर वगैरह के लिए. So we have came to Kim Pao Chinese restaurant. It has recommended by our guide कि यहाँ पे dumplings and Chinese फूड बहुत अच्छा मिलता है. So अभी हम लोग यहाँ पे जाते हैं, डिनर यहीं से करेंगे. लेट्स गो. तो अभी हम लोग अपने होटल रूम में वापस आ गए हैं एंड अभी हम लोगों को बस रेस्ट करना है क्योंकि कल बहुत अर्ली मॉर्निंग हम लोग को स्टार्ट करना है कल का, एंड वी आर हेल टायर्ड टुडे. तो अभी करते हैं आज का दिन ख़त्म. सो गुड नाइट एंड सी यू टुमारो मॉर्निंग. बाय. गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिलोंग. तो अभी बज रहा है सुबह के 8 और हम लोग ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं क्योंकि कॉल टाइम था 7:30. तो ऑलरेडी थोड़ा सा लेट चल रहा है. कल थोड़ा सा मतलब सब कोई थक हार के आए थे. तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद आज का साइट सीइंग के लिए निकलेंगे. और अभी सुबह उठ के जो मैं देख रही हूँ नज़ारा बाहर में, लग रहा है कि रात भर बारिश हुआ है. बादल भी है, ऑफ कोर्स मेघालय में है तो ये तो बहुत ही कॉमन है कि बारिश तो होने वाली है. बट देखते हैं, मतलब दिन में जब हम लोग घूमेंगे तब बारिश ना हो तो ही बेटर है हम लोगों के लिए. तो फिलहाल चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद आज के साइट सीइंग के लिए निकलेंगे. सो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए. आज का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था एंड यहाँ पे बुफे में बहुत सारी आइटम्स है लाइक पूरी, इडली, सैंडविच एंड एवरीथिंग. Here is Tumpa. She is from Kolkata. Here is Vairavi. Shri. She is from Odisha. She is from Tamil Nadu. And Tumpa is from Kolkata. So फर्स्ट टाइम मुझे ट्रैवल पे सोलो ट्रैवल पे आके भी मुझे कोलकाता से अपनी जगह से कोई मिल गई है एंड हम लोग रूम भी शेयर कर रहे हैं. तो वैसे तो काफ़ी अच्छा है सब कुछ. तो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे. एंड इट्स रेनिंग हियर. किसी ने सही बोला है कि मेरा तो नॉर्थ ईस्ट का किस्मत ही ख़राब है. जब भी मैं नॉर्थ ईस्ट आती हूँ तब ऐसा ही हाल होता है एंड इट्स हेवीली रेनिंग हियर. तो अभी बारिश थोड़ी सी रुक गई है और हम लोग अभी पहुंच गए हैं हमारी आज की फर्स्ट स्टॉप, दैट इज़ लैथलूम. सो लैथलूम में देयर इज़ अ कैनियन, नेम इज़ ऑल्सो लैथलूम कैनियन. और इस जगह से हम लोग उस कैनियन को देख सकते हैं. और इस जगह का भी नाम लैथलूम है एंड लैथलूम मीन्स एंड ऑफ द माउंटेन. तो ऐसा कहते हैं कि जब बहुत पहले मेघालय मीन्स
द प्लेस ऑफ क्लाउड्स। तो यहाँ पे इतने क्लाउड्स आ जाते थे कि इससे आगे का कुछ दिखता नहीं था, तो लोगों ने सोच लिया दिस इज़ द एंड ऑफ एवरीथिंग, लाइक एंड ऑफ मेघालय। तो उन्होंने यहाँ का नाम लैक्लूम रख दिया। सो दैट्स ऑल अबाउट द लैक्लूम एज ऑफ नाउ। यहाँ से बस व्यू पॉइंट था, तो आप लोग का थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के व्यू वगैरह एंजॉय करके लेमन टी वगैरह एंड ऑल सब कुछ एंजॉय करके जा सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सेकेंड पॉइंट, हम लोग एक वाटरफॉल एक्सप्लोर करेंगे। कौन सा वाटरफॉल है वो मैं वहाँ पहुँच के बताती हूँ। और हम लोग हाथ में थोड़ा सा मतलब टाइम जो है ना वो मेंटेन करके चलना पड़ रहा है, क्योंकि मेघालय में मॉर्निंग बहुत जल्दी हो जाता है और शाम भी बहुत जल्दी, मतलब 5:30 के बाद शायद अंधेरा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। तो अभी यहाँ से निकलते हैं एंड वी विल हेड टुवर्ड्स द वाटरफॉल। So लैक्लूम से निकल के वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स क्रांगसोरी वाटरफॉल एंड वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड। दिस इज द पार्किंग पॉइंट फॉर द वाटरफॉल। यहाँ पे हम लोग पहले जाएंगे, कुछ लंच करेंगे, फिर लंच करके हम लोग वाटरफॉल जाएंगे। वाटरफॉल के लिए लाइक 5 मिनट वॉकिंग है, सॉरी 15 मिनट का वॉकिंग है। तो पहले चलते हैं, लंच करते हैं थोड़ा सा एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द वाटरफॉल। After having lunch, we are proceeding towards the क्रांगसुरी waterfall. छोटा सा 10-15 मिनट का एक हाइक नहीं बोल सकते, नीचे ही जाना है। आते टाइम वापस से ऊपर आएंगे एंड प्रॉपर ट्रेल है लाइक दिस, ऐसे ट्रेल बना हुआ है। वी हैव टू गो दैट साइड। तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कि वाटरफॉल में अभी कैसा व्यू है, क्योंकि इट्स अप्रैल मंथ, बहुत चांसेस है कि पानी कम ही होगा। सो लेट्स गो। यहाँ पे क्रांगसुरी वाटरफॉल का टिकट काउंटर है एंड यू हैव टू पे 50 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पे एंटर करने के लिए। और अगर लाइफ जैकेट वगैरह लेना है पूल में जाने के लिए, देन you will get it down there. It will cost you 100 rupees per person. तो ऑलमोस्ट वाटरफॉल के पास पहुंच गए हैं। मैं पहले जाती हूँ, देन आई विल शो यू द व्यू। यू विल गेट द लाइफ जैकेट फ्रॉम हियर और यहाँ पे प्रॉपर चेंजिंग रूम वगैरह भी है। तो अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ दैट इज द टॉप ऑफ द वाटरफॉल, मतलब यहाँ पे जो वाटरफॉल यहाँ से बन रहा है और ऊपर में आपको बोटिंग वगैरह भी करने को मिलेगा। एंड दैट साइड नीचे आपको अगर पानी में जाना है, जो लाइफ जैकेट वगैरह लेके आप जा सकते हो। मैंने ले लिया था, फिर मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया क्योंकि बहुत ही लंबा क्यू था चेंजिंग के लिए। एक ही लेडीज़ चेंजिंग रूम है और बहुत लंबा लाइन था, सो आई जस्ट चेंज माई माइंड। तो फिलहाल मैं ऊपर में थोड़ी देर रुक के देन आई विल गो दैट साइड, विल शो यू द व्यू फ्रॉम देयर एज वेल। दिस इज़ द व्यू ऑफ क्रांगसुरी वाटरफॉल। अभी पानी थोड़ा कम है, एज आई सेड दिस इज़ द मंथ ऑफ अप्रैल, तो इससे ज़्यादा आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जब तक बारिश नहीं होती है यहाँ पे, तब तक यहाँ की वाटरफॉल्स में उतना फुल फ्लेजेड में पानी नहीं होता है। अभी यहाँ पे दो पूरा जो प्रॉपर पानी गिर रहा है, एक और पतला सा उस साइड में गिर रहा था जो अभी दिख भी नहीं रहा है। सो नॉट, आई वोंट से दैट आई एम डिसअपॉइंटेड, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था। आपको सारी चीज़ें एक साथ में नहीं मिलेगी, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप लोग आते हो तो यू विल गेट सम क्लियर वाटर, बट वही अगर आप मानसून सीज़न में आते हो विच इज़ द मेन सीज़न ऑफ मेघालय, उस टाइम में आपको वाटरफॉल तो बहुत अच्छे से मिलेगा, लेकिन
जो पानी है ना वो उतना क्लियर नहीं मिलेगा, तो यू कैन चूज़ एज़ पर योर चॉइस, जिस तरह से आपको मेघालय देखना है, जिस तरह से आपको पसंद है, उस तरह से आप टाइम को चूज़ करें। Now we are heading back towards the parking place. क्रांगसुरी वाटरफॉल देख लिए है, काफ़ी देर यहाँ पे बैठे, तो ओवरऑल आज हम लोग पूरे दिन में 2 ही पॉइंट एक्सप्लोर किए हैं, दैट इज़ लेथलुम एंड क्रांगसुरी. नाउ वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स डॉकी. वहाँ पे आज कैंपिंग है, कैंप में स्टे करेंगे एंड इट विल टेक अराउंड 1 आवर फ्रॉम हियर. तो पहले यहाँ से हम लोग को वॉक करके जाना है पार्किंग पॉइंट तक, फिर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं जर्नी. हाँ, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे. यहाँ तक अगर वीडियो देख ली हो तो सब्सक्राइब कर देना, पसंद आई होगी तो लाइक करना, कोई भी फीडबैक और कुछ भी मन हो तो वो कमेंट पर ज़रूर बता देना. तो चलो आगे चलते हैं. और यहाँ पे जैसे कि इट्स ऑलरेडी 5:30 नाउ एंड इट स्टार्टेड, यू नो, अंधेरा होने लग गया है ऑलरेडी. यहाँ पे जल्दी ही शाम हो जाती है, तो चलो देखते हैं कि कब तक डॉकी पहुँचते हैं. आज तो वहाँ पे जाके एज अ थॉट कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है नहीं, सो लेट्स गो ओवर देयर. तो क्रांगसुरी वाटरफॉल से निकल के ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुंच गए डॉकी और सीधा गए स्नोंगपेंग विलेज में, जहां पे आज होगी हमारी कैंपिंग. यहां पहुंचने के बाद हमें दी गई अगले दिन की एक क्विक ब्रीफिंग और उसके बाद हम लोग किए डिनर और चले गए रेस्ट करने के लिए. There is Mollinglong, जो यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है. इट्स 1.5 hour from this place.